नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही हेल्दियर है। जो लोग वेट लॉस पे होते हैं उनको मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, तो क्या करें, वो इन हालात में इन लड्डुओं को बनाएं और जब कभी मीठे की क्रेविंग हो तो उसमें से एक लड्डू खा लें। ये बहुत ही अच्छा लड्डू है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आज मैं बनाऊंगी व्हीट ब्रान लड्डू। तो चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं इन व्हीट ब्रान लड्डू को कैसे बना करके तैयार करते हैं। लड्डू बनाने के लिए ये मैंने 1.5 कटोरी व्हीट ब्रान लिया है, मतलब गेहूं के आटे की भूसी, चोकर। जो हम आटा छानते हैं उसके बाद जो बचता है चोकर, उसे ही व्हीट ब्रान कहते हैं। ये मार्केट में मिलती है लेकिन ये मेरी घर की है। इसे मैंने मिक्सी में पीस करके और बारीक कर लिया है। ये 10 किलो आटा छानने के बाद में 1.5 कटोरी व्हीट ब्रान निकला है। बस मैं इसी से लड्डू बना करके तैयार करूँगी। साथ में 1.5 कटोरी मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं। मैं अक्सर आटा मोटा ही पिसवाती हूँ। ये 2 कटोरी गुड़ लिया है मैंने। गुड़ को चाकू से बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है और कटोरी से नाप कर लिया है। ये 2 कटोरी गुड़ है। लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट नाप के लिए आप कोई भी 1 कटोरी कर लीजिए। मैंने इस कटोरी से नाप के सारी चीज़ें ली हैं। ये मैंने आधा कटोरी से भी कम घी लिया है। अमूमन हम जब कोई लड्डू बनाते हैं तो जितना आटा या बेसन होता है उसका आधा घी लेते हैं। यहाँ हमारे व्हीट ब्रान और आटा मिलकर 3 कटोरी है, लेकिन घी हमने आधा कटोरी लिया है। लड्डू को नटी टेक्सचर देने के लिए ये मैंने 2 टेबल स्पून काजू को कूट कर ले लिया है। साथ में 2 टेबल स्पून मैंने बादाम भी कूट कर लिए हैं और ये 1 छोटी चम्मच दरदरी पिसी हुई मैंने काली मिर्च ली है। इससे मीठा थोड़ा कम और हल्का लगता है और अच्छा लगता है। ये तीनों चीज़ टोटली ऑप्शनल है, इच्छा है तो आप डालिए, वरना आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। मैंने ये लोहे की भारी तल्ली कढ़ाई ली है। अब गेहूं का छना हुआ आटा डाल दीजिए। साथ में जो व्हीट ब्रान है, जो गेहूं की आटे का चोकर है, उसे भी डाल लीजिए और लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कीजिए। अभी हम इसमें घी नहीं डालेंगे, इसे इसी तरह से हल्का गर्म होने तक भूनेंगे। इससे लड्डुओं में अरोमा अच्छा बना रहता है। हमने लगभग 4 से 5 मिनट इसी को ड्राई रोस्ट कर लिया है और देखिए ये हल्का गर्म है। बस इस स्टेज पर हम इसमें 2 चम्मच शुद्ध घी डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिलने तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। देखिए व्हीट ब्रान और आटे में घी अच्छी तरह से एकसार हो गया है, अच्छे से मिल गया है। अब 2 चम्मच घी और डाल दीजिए और इसी तरह से लगातार लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए इसे एकसार कर लीजिए। करछी से इस तरह से दबा दबा करके इसे अच्छी तरह से एकसार कर लीजिए। देखिए हमारा घी इसमें मिलकर के एकसार हो गया है। अब इस स्टेज पर जो हमने काजू और बादाम को हल्का कूट के रखा था उन्हें डाल लीजिए, ताकि आटे को भूनते समय हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से भून करके क्रंची हो जाएं। लगातार इसे इसी तरह से भूनते रहिएगा। देखिए हमें आटा भूनते हुए लगभग 15 से 16 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी है। 4 मिनट लो तो हम 1 मिनट के लिए मीडियम कर देते और देख लिए ये परफेक्टली भुन करके तैयार है। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और 1 मिनट इसी तरह से चलाते रहिए, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, और थाली में निकाल लीजिए। और देखिए जो हमने घी लिया था उसमें से आधा बचा है, इसे मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी ये मैं आपको आगे बताऊँगी। अब कढ़ाई में जो बाकी घी बचा था उसे डाल लीजिए और जो हमने गुड़ रखा है तोड़ करके उस गुड़ को भी इसमें डाल लीजिए और आधा मिनट के लिए इसी तरह से इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब चौथाई कटोरी पानी डाल दीजिए और गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखिए और करछी से दबाते हुए गुड़ को अच्छी तरह से गला लीजिए। देखिए इस तरीके से। देखिए हमारा गुड़ अच्छी तरह से गल गया है और गैस की फ्लेम हमने धीमी रखी है और देखिए ये हल्की गाढ़ी भी हो गई है, चाशनी की फॉर्म में आ गई है। आइए चेक करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें तार बन रहा है। इस दौरान जो हमने दरदरी पिसी हुई काली मिर्च ली थी उन्हें डाल दीजिए और इन्हें हल्का सा
मिला लीजिए। अब जो हमने आटा और व्हीट ब्रान को भून के रखा है उसे भी डाल दीजिए और लगातार इसे चलाते हुए धीमी फ्लेम पर अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आटा और व्हीट ब्रान जो हमने भूना था वो गुड़ में अच्छे से मिल गया है और देखिए काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। बस इस समय गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इस लड्डू का जो मिक्सचर हमने बना के तैयार किया है इसे एक थाली में निकाल दीजिए ताकि कुकिंग वहीं की वहीं रुक जाए और उसे ठंडा होने दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कंप्लीटली ठंडा नहीं करना है वरना हमारे लड्डू बंधेंगे नहीं। कढ़ाई से उतारते वक्त मिक्सचर की एक गोली बनाकर देखिए, ये हाथ के नहीं चिपक रही है, इसका मतलब हमारे लड्डू परफेक्टली बन करके तैयार होंगे। देखिए अब लड्डू का मिक्सचर हल्का गर्म है, बस इसी स्टेज पर हम लड्डू बना लेंगे। बस थोड़ा सा पोर्शन इसमें से लीजिए और उंगली और हथेली से दबाते हुए लड्डू बना करके तैयार कीजिए। देखिए इस तरीके से लीजिए, हमारा परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार है। अब इसे प्लेट में रख दीजिए। आइए एक लड्डू और बना के दिखाती हूँ। बस इसी तरह से जितना बड़ा लड्डू हमें बनाना है, लड्डू के मिक्सचर को ले लीजिए और हथेली उंगली से दबा करके लड्डू को बना करके तैयार कीजिए। देखिए ये लड्डू भी बनकर तैयार है, प्लेट में रखते जाइएगा। बस इसी तरह से हमने सभी लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया है। देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। आइए एक लड्डू को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बाहर से दिखने वाला सख्त लड्डू कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है और सच बताऊं खाते हैं तो मुंह में जाते ही ये लड्डू घुल जाता है। तो दोस्तों कम घी गुड़ के साथ इन व्हीट ब्रान के लड्डुओं को आप भी बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मैंने और भी कई रेसिपीज़ व्हीट ब्रान के साथ बनाई हैं, उनके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। रेसिपी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।